भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। साकोली थाना अंतर्गत चोरी की घटना में शामिल आरोपी को गोंदिया जिले से हिरासत में लिया गया। आरोपी का नाम खाड़ीपा तहसील सड़क अर्जुनी निवासी धम्मदीप संजय मेश्राम है। उसने कबूल किया कि उसने राजुरा के सचिन उर्फ बादशाह नगराड़ी के साथ चोरी की थी। साकोली पुलिस को सूचना मिली कि साकोली में चोरी समेत कई अपराधों में शामिल कुख्यात चोर धम्मदीप मेश्राम अर्जुनी मोरगांव में है। 8 सितंबर को अर्जुनी मोरगांव से सहायक पुलिस निरीक्षक दीपक वानखेड़े, पुलिस कांस्टेबल काशीनाथ झंझाड़, प्रतीक बोरकर, पुलिस कांस्टेबल राहुल गायधने, गणेश बरिये ने धम्मदीप को हिरासत में लिया। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर मुस्लिम लाइब्रेरी कल्चरल हॉल में ताज टाइगर्स फाउंडेशन की ओर से ब्लड डोनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। इस मुबारक मौके पर नगर सेवक शमीम शेख, हाजी उबैद पटेल, समाज सेवक मोइन पटेल, मस्जिद ट्रस्ट अध्यक्ष आदि उपस्थित थे। साथ ही ताज टाइगर्स टीम के इरफान शेख उर्फ पठान साहब, शाहरुख खान, समीर खान, तौसीफ खान, शाहरुख पठान, अशफाक इकबाल शेख, अफशान शेख व अन्य मेंबर्स उपस्थित थे। भंडारा तुमसर बालाघाट इन दो राज्यों को जोड़ने वाली सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। तुमसर से मध्य प्रदेश जाने वाला यह महत्वपूर्ण मार्ग गड्ढों में तब्दील हो गया है। हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं क्योंकि इस मार्ग से हर दिन भारी ट्रैफिक गुजरता है, लेकिन निर्माण विभाग इस गड्ढे को नजरअंदाज कर रहा है। इस सड़क पर कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी है, जिसके बाद भी नागरिकों को इसी सड़क का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्कूली बच्चे स्कूल जाते समय उनके ऊपर अक्सर कीचड़ उड़ जाता है और उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। स्थानीय नागरिकों ने कई बार निर्माण विभाग को निवेदन दिया, लेकिन निर्माण विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशासन किसी की जान जाने के बाद जागेगा। इसलिए नागरिकों ने भंडारा तुमसर बालाघाट राष्ट्रीय गड्ढा युक्त राजमार्ग पर नागरिकों की दुर्घटनाओं का कारण बनने वाले लोक निर्माण विभाग और सत्ता में बैठे लोगों को श्रद्धांजलि। गड्ढे में भ्रष्टाचार के अड्डे है, गलित गोंधड़, दिल्लीत मुजरा ऐसे बैनर गड्ढे में लगाकर गड्ढे में बैठकर लोक निर्माण विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हा मी कोणाच्याही विरोधात बोलल्या लायकीचा नाही आहे, पण लोकांना जागृत करण्यासाठी ज्या बांधकाम विभागाचे मी डायरेक्ट प्रशासनाला बोलत आहे। प्रशासनाला म्हणजे माझ्या डायरेक्ट इथं मजकूरसुद्धा लिहिला आहे की बांधकाम विभागाच्या भोकात पाय आणि सत्तेतील सत्तापिपासू यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली। या खड्डेमय रस्त्यात यांचा विषय असा आहे की गल्लीत गोंधळ आणि दिल्लीत मुजरा या पद्धतीत काम सुरू आहे। म्हणून माझं एक निषेधार्थ म्हणून, प्रशासनाच्या निषेधार्थ म्हणून बांधकाम विभागाच्या भोकात पाय हा मजकूरसुद्धा लिहिला आहे की जेणेकरून प्रशासनाला जाग येईल आणि होणाऱ्या या खड्डेमय रस्त्याच्या कुठेतरी विकासाचा काम होईल। हाच माझा हेतू आहे। माझा हेतू कुठल्याही कोणत्याही राजकीय नेत्यांना उद्देशून नाही आहे। माझा एकच विषय आहे की माझ्या सर्वसामान्य नागरिकांना इथून जे अडचण होत आहे, जे अपघात होत आहेत, ते अपघातग्रस्त लोकांना कुठेतरी चांगली सुख सुविधा मिळावी, हाच माझा हेतू आहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए की व्यक्तिगत जाति धोखाधड़ी के मामले में जमानत दे दी है। इसका जश्न मनाते हुए आम आदमी पार्टी गोंदिया के कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और जयकारे लगाए। दिल्ली में कथित शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। अब जब उन्हें जमानत मिल गई है तो उनका जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। गोंदिया के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने
गोंदिया में आम्बेडकर प्रतिमा के सामने पटाखे फोड़कर इसका जश्न मनाया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को शर्तों और 10 लाख रुपए के निजी जमानत बॉन्ड पर जमानत दे दी है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी नेता को ज्यादा समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने नियमों का उल्लंघन करके, नियमों में फेरबदल करके हमारे प्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी को पिछले 157 दिनों से तकरीबन 5 महीने से जेल के अंदर रखा हुआ था। ईडी की जमानत देने के बाद सीबीआई का केस दर्ज करके पुनः उनको फिर जेल में डाला गया था। और जिस तरीके से उनको कल बेल मिली है, तो कहीं ना कहीं ये देश के लोकतंत्र की विजय है और कहीं ना कहीं ये देश के संविधान की विजय है। और उसी खुशी में आज हमने बाबा साहेब अम्बेडकर, हमारे देश के संविधान निर्माता, उनको माल्यार्पण कर और अपनी पुस्तिका इज़हार पटाखे फोड़कर किया। भंडारा शहर में जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर नौजवान सीरतुन्नबी कमेटी की ओर से आज फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन दीवान लॉन तकियावाड़ भंडारा में किया गया था, जिसमें डॉक्टर मनोज चौहान, डॉक्टर कृष्णा शेंडे, डॉक्टर पुनीत शेंडे, डॉक्टर विवेक कुमार सतदेवे, डॉक्टर अश्विन हटवार, डॉक्टर भूपेंद्र धुर्वे इनकी उपस्थिति में मरीजों की मुफ्त जाँच की गयी। इस मेडिकल कैंप में ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, सिकलिंग टेस्ट, साथ ही आँखों की जाँच मुफ्त में की गयी। इस शिविर में जावेद खान प्लाट वाले, वसीम खान, हिंद मेडिकल, सलमान खान, उबैद खान, अकरम खान, एहफाज खान, इरशाद खान, आसिफ खान, उबैद शेख, सैयद काशिफ, सुफियान खान और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। पुलिस बॉयज एसोसिएशन भंडारा और आदर्श गणेश उत्सव मंडल की ओर से पुलिस बहुउद्देशीय हॉल पुलिस मुख्यालय भंडारा में गणपति के अवसर पर भंडारा जिले के युवाओं के लिए यूपीएससी एमपीएससी मार्गदर्शन शिविर का आयोजन 14 सितंबर 2024 को किया गया। इस शिविर में पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन और अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े ने उपस्थित नागरिकों को मार्गदर्शन किया। इस यूपीएससी एमपीएससी मार्गदर्शन शिविर में भंडारा जिले के युवा तथा उनके अभिभावक और अन्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते ने उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सदस्यों की ओर से की गई विभिन्न विभागों से संबंधित उपभोक्ता हितों की शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए। नवनियुक्त जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उपभोक्ता संरक्षण परिषद की यह पहली बैठक थी। बैठक का परिचय जिला आपूर्ति अधिकारी नरेश वंजारी ने दिया,
जिला ग्राहक संगठन के शासकीय सदस्य प्रशांत देशमुख, रापनी भंडारा के श्रम अधिकारी पराग शंबरकर, शिक्षा विस्तार अधिकारी प्राथमिक एससी अनवाड़े, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय भंडारा के सतीश यादव, जिला विशेष शाखा पुलिस अधीक्षक कार्यालय भंडारा के पुलिस निरीक्षक सतीश बंसोड़, आरजी ठाकरे, एसजी टोंग, जिला सूचना अधिकारी शैलजा वाघ आदि गैर सरकारी सदस्य प्रकाश कुर्डे, हेमंत साकुरे, धनंजय मुलकलवार, जयंत सौजीवाले, रविंद्र तायडे, प्रेमराज मोहरकर, डॉक्टर नितिन तुरस्कर आदि उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत जिला आपूर्ति अधिकारी नरेश वंजारी ने अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित लोगों का स्वागत कर किया। इस बैठक में ग्राहकों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यतः सभी कक्षाओं एवं शिक्षण कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, यह सुझाव गैर आधिकारिक सदस्यों ने दिया। उस पर प्राथमिक विभाग के शिक्षा अधिकारी ने 248 सीरीज सीसीटीवी लगाए जाने की जानकारी दी। अक्टूबर के अंत तक सभी स्कूलों में सीसीटीवी लग जाने का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए छिड़काव किया जाए। शुक्रवार को वर्धा जिले के आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण अस्पताल सावंगी मेघे के लिए जिला सर्जन डॉक्टर दीपचंद सोयाम ने 15 हृदय रोग लाभार्थियों को सर्जरी के लिए लेकर जा रहे एक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला अस्पताल भंडारा में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 0 से 18 वर्ष के आंगनवाड़ी के बच्चों और स्कूली छात्रों की स्वास्थ्य जाँच राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम निरीक्षण दल के माध्यम से की जाती है। स्वास्थ्य जाँच के दौरान भंडारा जिले में कुल 132 संदिग्ध हृदय शल्य चिकित्सा लाभार्थी पाए गए हैं। इस संदिग्ध हृदय रोग लाभार्थी की प्रतिध्वनि जांच शिविर जिला अस्पताल भंडारा में आयोजित किया गया है। इस शिविर में 70 संदिग्ध हृदय रोग लाभार्थियों पर 2D इको किया गया, जिसमें से 21 लाभार्थियों को कार्डियक सर्जरी के लिए रेफर किया गया। शुक्रवार को इन लाभार्थियों को सर्जरी के लिए आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण अस्पताल सावंगी मेघे जिला वर्धा जाने वाले वाहन को जिला सर्जन डॉक्टर दीपचंद सोयाम ने हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर प्रभारी अपर जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र कुकड़े, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मधुकर कुम्भरे, केवल चंद सिलेकर और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र के तहत सभी चिकित्सा अधिकारी उपस्थित थे। सौर पंपामुळे 25 वर्ष शेतकऱ्यांना मोफत वीज। आज महाराष्ट्राची वाटचाल ही पेड पेंडिंग कडनं मागेल त्याला सौर पंप अशा प्रकारची होते। पण या शेतकऱ्यांना आपण विचार केला तर पुढच्या 25 वर्षाकरता या ठिकाणी कुठलंही बिल लागणार नाहीये। पुढच्या काळामध्ये त्यांनी अधिकची वीज तयार केल्यानंतर ती ग्रीडमध्ये कशी टाकता येईल आणि त्यांना त्यातनं उत्पन्न कसं देता येईल, म्हणजे बिल भरणारा हा आता पैसे घेणारा कसा होऊ शकेल, अशी योजना शेतकऱ्यांपर्यंत आणण्याचा प्रयत्न या सरकारच्या माध्यमातून चाललेला आहे। देवाभाऊंच्या ऊर्जा मंत्रालयाचं यश। महायुती सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मागेल त्याला सौरकृषी पंप योजना सुरू केली आहे। या सौर पॅनल्स मधून 25 वर्ष वीज निर्मिती होत असल्याने शेतकऱ्यांना तेवढा काळ वीज बिल येणार नाही। 7.5 HP सौर पंपाचा विचार केला तर 25 वर्षाच्या कालावधीत शेतकऱ्यांचं वीज बिलाचे 10 लाख रुपये वाचणार आहेत। शेतकऱ्यांना आर्थिक उत्पन्नाचा पर्याय। सौरकृषी पंपाच्या पॅनल्समधून निर्माण होणारी अतिरिक्त वीज ग्रीडमधून पाठवून वीज कंपन्यांना विकता येईल। त्यामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळवता येईल। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आणलेल्या सौरकृषी पंप योजनेमुळे शेतकऱ्यांचं जीवनमान उंचावणार आहे। शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणार। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। अडाल पुलिस ने प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू बेचने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की और 32,730 रुपए का सुगंधित तंबाकू जब्त किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
बंद पेट्रोल पंप के सामने चोरी की घटना येरली में घटी। अज्ञात चोर ने पेट्रोल पंप के अर्थ चेंबर से लोहे की प्लेट, लोहे की बोतल, इलेक्ट्रिक ग्रिप और स्टील की बाल्टी सहित 5,065 रुपए की सामग्री चोरी कर ली। तुमसा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। अज्ञात चोर ने बंद घर में घुसकर 25,500 रुपए चोरी करने की घटना विद्यानगर में घटी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। अपनी बहन के साथ बाइक से मिस्किन टैंक चौक होते हुए घर जा रही एक लड़की को अज्ञात व्यक्ति ने पत्थर मारकर घायल कर दिया। पत्थर उसके होठों पर लगा और खून बहने लगा। शिकायत पर भंडारा थाने में मामला दर्ज किया गया। बंद घर में सेंध लगाकर चोरों ने आभूषण, नकदी समेत 40,500 रुपए का माल चुरा लिया। शिवाजी वार्ड निवासी प्रतिमपुरी गंगादरिया परिवार के साथ बाहर गए थे। इसी दौरान किसी ने घर में सेंध लगाकर हाथ साफ कर लिया। घर पर बर्तन धो रही महिला के साथ गाली गलौज कर लकड़ी के डंडे से हमला कर जख्मी कर दिया। फिरियादी नांदोरा निवासी 22 वर्षीय महिला के साथ आरोपी संजय भूरे उम्र 35 वर्ष और 32 वर्षीय महिला ने मामूली बात को लेकर विवाद कर लकड़ी के डंडे से सिर पर वार किए। साकोली थाना अंतर्गत चोरी की घटना में शामिल आरोपी हिरासत में लिया गया। आरोपी का नाम खाड़ीपार तहसील सड़क अर्जुनी निवासी धम्मादीप संजय मेश्राम है। उसने कबूल किया कि उसने राजूरा के सचिन उर्फ बादशाह नगराडे के साथ चोरी की थी।